हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। वो स्टॉक है वॉकहार्ट फार्मा। ये वॉकहार्ट फार्मा का मैंने चार्ट लगाया है। ट्रेडिंग व्यू हम यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट। इसका मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है। एक बार एनालिसिस करने के पहले हम इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये अप ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पर जब बाइंग आई है तो यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। उसके बाद वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में यहाँ पर स्विंग है। स्विंग में यहाँ पे हेड है, शोल्डर है और फिर ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के समय भी हैवी वॉल्यूम है। उसके बाद मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट भी सेम ही है। यहाँ पे मंथली कैंडल है। अप्रैल, मई और जून की कैंडल स्टार्ट हुई है क्योंकि आज 7 जून है इसलिए। और ये कैंडल फुलफिल होगी तो आई होप कि ये जो दिख रहा है आपको या इस शेडो का 50% तक तो ये रिट्रेस करेगा। अब ये 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब हम इसका 1 घंटे का चार्ट देखते हैं। 1 घंटे का चार्ट देखने के बाद आपको कुछ समझ आएगा कि यहाँ पर ये सेलिंग आई है। ये सेलिंग कब आई है? 27 मई को 1 बजे के आसपास ये सेलिंग आई है। ये सेलिंग ने इस स्टॉक को काफ़ी तोड़ा। उसके बाद सेलिंग आई। अब ये रिट्रेस करके हल्का कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है इस एनालिसिस में। क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक स्टडी लगा लेता हूँ। स्टडी में मैं केवल और केवल इसका एक चार्ट बना रहा हूँ। ये मैं लिया, सॉरी, इसे डिलीट करते हैं, फिर से लेते हैं। यहाँ आया, फिर ये आया, ये आया, ये। अब ये जो है कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो यहीं कहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ऑल्ट और एच प्रेस किया और उसके बाद ये जो कैंडल है ये इसने सस्टेन नहीं किया है। बट जो प्रीवियस प्राइस है वो प्रीवियस प्राइस यहाँ तक करीब दिख रही है आपको ये चार्ट में कि ये यहाँ तक इसने बाउंस किया था। तो मैं यहाँ की लाइन लगा लेता हूँ। ये मैंने 2 लाइन लगा ली। अभी आप करंट में आप देखेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पे प्रीवियस में भी आया है, मतलब ये एक प्रकार से इसके नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल हम अगर इसे माने तो ऊपर चल के यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो दूसरी लाइन, तो पहला सपोर्ट लेवल 650 के आसपास हो गया और रेजिस्टेंस लाइन हो गई 710 के आसपास। तो स्टॉक इसके बीच में मूव कर रहा है। अब पहली कैलकुलेशन जो ये बोलती है कि स्टॉक का अगर ब्रेकआउट आता है, इस डबल बॉटम का अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक कितना मूव करेगा, तो उस चीज़ का हम कैलकुलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो ये प्राइस है, ये हेड की जो डबल बॉटम थे इसकी प्राइस 615 थी और यहाँ पर जो प्राइस बनी हुई है इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन के आसपास की, ये है 665 की। तो 665 माइनस 615, 50 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। अब अगर ब्रेकआउट आता है तो 50 पॉइंट की बाइंग भी आना चाहिए। देख लेते हैं। तो 665 मेरा ये लेवल है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो ये 50 पॉइंट बाय करना चाहिए। तो यहाँ से प्लस 50 पॉइंट्स, तो ये 715 पॉइंट आते हैं। जो कि ये लाइन जो मैंने बनाई है बिल्कुल एक्यूरेट है मैथमेटिकली अगर हम देखें तो। और जो डेटा यहाँ पे फॉर्म हो, मतलब जो पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है उसमें मैं दूसरी चीज़ ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूँ इस स्टॉक को लेकर टेक्निकली शॉर्ट टर्म के लिए। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये बाइंग है, अप ट्रेंड चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा है फार्मा सेक्टर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे हैवी सेलिंग आती है, जो कि हैवी सेलिंग तो है बट ये सेलिंग 2-3 कैंडलों में ही है। और मार्केट की हमेशा खासियत ये होती है कि हिस्ट्री हमेशा खुद को रिपीट करती है। तो अगर इस स्टॉक में इतनी हैवी सेलिंग आई है तो इसका कुछ परसेंट ये रिट्रेस करेगा। तो ये बाउंस करेगा जब, तो ये मुझे ब्रेकआउट देगा, मुझे 710 तक का आएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, अभी मैंने कैलकुलेशन में निकाला कि 715 का लेवल आएगा। अब मैं यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको मैं टॉप से लेता हूँ यहाँ से और ये बॉटम तक यहाँ तक मैं लेकर आता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि 50% का जो प्राइस है, 50% का प्राइस जो है 710 पे आ रहा है। और अगर हम 61.8% वाला प्राइस देखें तो वो करीब आ रहा है 730 पे। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे कैलकुलेशन बता रही है वो ये है कि अगर ये स्टॉक बाउंस करता है यहाँ से, अगर हमें इसमें पोजीशन लेना भी हो तो ये जो लो है 610 के आसपास का जो लो है इन बॉटम्स का,
इन बॉटम के लो के नीचे का हम एसएल बना लें। उसके बाद जो अभी करंट कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे हम अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएं और फिर उसके बाद हम इसमें बैठे हैं ट्रेड करने के लिए। पोजिशनल ट्रेड होगा जो कि मे बी पॉसिबली 10 दिन का हो, 20 दिन का हो या 30 दिन का हो, बट हमारा एसएल यहाँ पे फिक्स रहेगा और यहाँ पे हमारी पोजीशन बनती है। फिर जब हम इसमें ट्रेड करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, तो ये पोजीशन बाउंस करती है और ये जो लेवल है 50% का 710 का, या तो यहाँ तक रिट्रेस करेगा, नहीं तो फिर ये 731 तक रिट्रेस करेगा, क्योंकि ये हैवी सेलिंग जो आई है अब ये फॉर्मेशन बना रहा है। तो हम आने वाले समय पे देखते हैं अगले 10 से 15 दिन के अंदर, और ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे कि ये प्राइस का मूवमेंट कहाँ होता है। अगर ये बाउंस को टच करता है तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुके हैं, और अगर हम यहाँ से यहाँ प्राइस तक जाते हैं, 730 तक की प्राइस तक जाते हैं, जो कि 61.8% है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल, तो समझते हैं कि हमारा पहला टारगेट अचीव हो रहा है। अगर मैं अभी करंट में कैलकुलेशन करूँ तो जो 730 रुपये का प्राइस है और 650 रुपये अभी करंट प्राइस है, अगर मैं इसका परसेंट देखूं तो अप्रॉक्स मुझे 12% का रिटर्न प्राप्त होता है, 12% का रिटर्न प्राप्त होता है। अब मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि अगर हम पर्टिकुलरली ऐसी पोजीशन बनाते हैं मार्केट में तो ये पोजीशन किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। ये मैं क्या ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे गया, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें अज्यूम करके चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये अज्यूम करा है कि मेरा जो पोजीशन बाइंग लेवल होगा वो होगा 650 का, जो मेरा एसएल है वो मेरा बन रहा है 610 का, और जो मैंने टारगेट लगा के रखा है वो बन रहा है 730 का एज़ पर कैलकुलेशन। इसमें आपको करना नहीं, केवल सीखने के लिए कि हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं जब कभी हमें पोजीशन बनानी होती है। तो अब यहाँ पे इक्विटी एफएनओ है, इंट्राडे है, डिलीवरी है, तो हम डिलीवरी पे चाहते हैं। सपोज़ करिए कि मेरे पास में जो कैपिटल है वो कैपिटल है 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। इस कैपिटल में मैंने बाइंग बनाई है 650 से, तो 10,000 की कैपिटल में मैं कितने शेयर्स खरीद पाऊँगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। 10,000 की मेरे पास कैपिटल है 10,000 रुपीज़, उसके बाद मैं 650 मैं 15 शेयर खरीदता हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 15, ठीक है। देखते हैं, मैंने बाई किया 650 से, मैंने एग्ज़िट किया 730 पे, मैंने 15 शेयर खरीदे, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1176 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ब्रोकरेजेस निकालने के बाद में। तो इफ़ टारगेट हिट, तो जो मुझे 0 धाम में जो प्रॉफिट हो रहा है 1175 अप्रॉक्स मान लेते हैं, मेरी कैपिटल का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ये, मुझे लगता है दिस परसेंट वुड बी अराउंड 11.75% ऑफ माय कैपिटल। तो आप चाहें तो 10 से 15 दिन के अंदर ये रिटर्न निकाल सकते हैं। और इफ़ सपोज़ कि मुझे लॉस होता है, मेरी पोजीशन एग्जिट होती है 610 पे, 15 शेयर हैं, तो मुझे जो लॉस हुआ है वो हुआ है 621 रुपये का लॉस हो रहा है। इसमें ब्रोकरेजेस भी कैलकुलेट करेंगे हम, तो अप्रॉक्स ब्रोकरेज जो हो रही है वो 25 रुपये की हो रही है, तो 621 600 मतलब 650 में मान लेता हूँ। सो इफ़ एसएल हिट, तो मेरी पोजीशन में मुझे जो 650 रुपये का लॉस हो रहा है, जो कि मेरी एक्चुअल कैपिटल का 6.50% श्रिंक होगा लॉस। तो ये पोजीशन बनाना क्या सही होगा, टेक्निकली देखें तो जो इंडिकेटर यहाँ हैं मुझे बता रहे हैं उस हिसाब से तो पोजीशन बनाना चाहिए। 6% की रिस्क है, और जब तक हम गलती नहीं करते हैं तो हम सीखते नहीं हैं। बट एक इनिशियल पॉइंट ये होता है कि अल्टीमेटली अगर आपको तैरना है तो आपको पानी में घुसना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। तो इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। मैं और भी ऐसे स्टॉक्स लेकर आऊँगा जिस स्टॉक्स इन पे आप अपनी भी एनालिसिस कर सकते हैं, और साथ में होगा ये कि आपकी कुछ नई लर्निंग्स आएंगी, जो लर्निंग्स आपको आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल होगी। और ये जो डिस्क्रिप्शन था मैं इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, आप चाहें तो वीडियो को देख कर ही इसको एनालिसिस कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार डिस्कशन ज़रूर करें।
लर्निंग के लिए ज़रूरी है, बट लर्निंग के साथ अर्निंग भी होना चाहिए। तो हम कहीं ऐसा ना हो कि लर्निंग में बहुत सारा कैपिटल हम अपना लूज़ कर लें एंड देन हमें रियलाइज़ हो कि यार हम सीखने में बहुत गवा दिए। तो कभी भी जब ऐसा कुछ करना हो तो एक छोटी सी टिप होती है। छोटी सी टिप ये है कि आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी स्टडी है, आप उस स्टडी को आप एक शेयर पे करो। तो सपोज़ करो यहाँ पे एक शेयर की प्राइस 650 रुपये है, तो अगर आप 650 रुपये का एक शेयर पे काम करते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने एक शेयर खरीदा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने होल्डिंग के लिए खरीदा तो आपको डिपॉजिटरी कितना चार्ज करेगी एक स्टॉक को अपने पास डिपॉजिट करने का, इसके साथ में आपकी कितनी ब्रोकरेज लगेगी, आपका कितना मार्जिन ब्लॉक होगा, और जब उस पोजीशन को आप हटाएंगे, मतलब कि उस पोजीशन को जब आप स्क्वायर ऑफ करेंगे अपने डीमैट अकाउंट पे, तो आपको कितने दिन के लिए आपका मार्जिन होल्ड हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये बहुत एक अच्छी लर्निंग होगी। तो ज़रूर करें, बाकी बहुत सावधानी पूर्वक करें। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई ये केवल और केवल आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। मैं केवल और केवल आपको सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी। थैंक यू सो मच।